दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक फ़िल्म के बारे में जिसका टीज़र कुछ महीने पहले रिलीज़ हुआ था। फ़िल्म का नाम है केरला स्टोरी। और ये फ़िल्म वैसे जो बनी है उसको देखकर काफ़ी एक बेचैनी महसूस होती है, 2 कारणों से। एक तो ये तथ्यों को तोड़ती-मरोड़ती है और दूसरा जिस प्रकार का ये पिक्चर क्रिएट करती है, चित्र खड़ा करती है, वो बहुत दुखदाई है और साथ ही गलत भी है। केरला स्टोरी में एक लड़की है, उन्नी कृष्णन। वो बताती है कि मैं पहले हिंदू थी, लव जिहाद में फंसाकर मुझे मुस्लिम बना दिया गया, मेरा नाम फ़ातिमा कर दिया गया, मुझे सीरिया, लेबनान, अफ़गानिस्तान ये सब क्षेत्रों में गई और बाद में मैं अभी जेल में हूँ। और बोले मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसी 32,000 लड़कियाँ केरल से इन क्षेत्रों में लाई गई है। अब ये जो पहले मैं फ़िल्म के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि मुख्य मुद्दा यहाँ है कि किस प्रकार से लव जिहाद की प्रक्रिया को एक गलत रूप से समाज के सामने रखा जा रहा है। तो फ़िल्म पर आने के पहले मैं बता दूँ कि लव जिहाद ये जो नारा है, पहले कुछ कैथलिक ग्रुप्स की तरफ से आया, फिर मुसलमानों पे ज़्यादा लागू किया गया और उसमें लव जिहाद की जो मूलभूत अवधारणा समझ ये है कि मुस्लिम लड़कों को ट्रेन किया जा रहा है कि वो गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने प्रेम के चंगुल में फंसाने का नाटक करें और फिर उनसे शादी करके बच्चे पैदा करें। और उसमें दूसरा एंगल भी अभी जोड़ दिया गया है, वो एंगल है कि भाई इन लड़कियों को ट्रैप करके आईसिस, तो एक तो पहले पीएफआई का नाम लिया जाता है जो धर्मांतरण में सक्रिय है, और फिर आईसिस नाम के संगठन ये उनको इन क्षेत्रों में ले जाता है और वहाँ से उन्हें सेक्स स्लेवरी, टेररिज्म के काम करवाता है। दूसरा इसमें जो पहलू मैं बता दूं कि जहाँ तक लव जिहाद का मामला है, ये समाज की चेतना में इसको गहराया गया है, पर इसमें सच्चाई की कोई जगह नहीं है। और कोई भी मामला हुआ जहाँ लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है या गैर मुसलमान है, तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी आफताब और श्रद्धा का मामला है और उसमें भी कई लोग इसको लव जिहाद का एंगल बनाने की ट्राई कर रहे हैं, पर वो भूल जाते हैं कि इसी प्रकार के केसेस अभिजात पाटीदार और जेसिका लाल मर्डर केस, सुशील शर्मा का तंदूर केस, ये सब एक बहुत विचलित करने वाली दुखदाई घटना है जिसमें हमारे समाज में कुछ एक तरफ से युवक कुछ लड़कियों पर इस प्रकार से बहुत बेरहमी से अत्याचार करते हैं। और अभी एक केस महाराष्ट्र में आया है जहाँ एक हिंदू स्त्री ने अपने पति की इसी प्रकार से हत्या की और उसका नाम है रंजना रामटेके। तो ये जो संबंधों से जुड़े हुए हत्याकांड हैं वो बहुत विचलित करने वाले हैं, बहुत अमानवीय हैं। उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, पर उतनी ही निंदा इस बात की जाना चाहिए कि स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार या प्रेमी पर होने वाले अत्याचार को जब धर्म का नाम रंग दिया जाता है तो ये और भी निंदनीय हो जाता है। तो केरल स्टोरी में इसी लव जिहाद के मामले को बढ़ाकर जो आगे ले गया है उसकी भी एक पृष्ठभूमि है। आप लोगों को याद होगा इसी केरल में हादिया नाम की एक लड़की जो होम्योपैथिक डॉक्टर अभी हो गई होगी, पहले होम्योपैथिक स्टूडेंट थी, उसका जो प्रेम प्रकरण था वो शफीक जहाँ से था और फिर उसको जो पकड़ा गया और ये आरोप लगाया गया कि भाई ये तो जो शफीक जहान है पीएफआई का मेंबर है और ये इस लड़की को फंसाकर आईएसआई के चंगुल में ले जाना चाहता है। मामला चला, आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब तक लड़की की कस्टडी, लड़की का हादिया का जो पूरा कब्ज़ा था उसके पिता को दे दिया गया पति से छोड़कर। तो हादिया आखिर तक सौभाग्यवश जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने
जब उसके मुंह से उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने तुरंत उसको उसके पति के हवाले कर दिया। और इससे ये सीखने को मिला कि इस प्रकार से आज की हमारी व्यवस्था अंतरधार्मिक प्रेम संबंधों को सांप्रदायिक रंग देती है एक तरफ, उसका दूसरा पहलू आ रहा है इसी को आतंकवाद से जोड़ने का। और केरला स्टोरी नाम की जो फिल्म है उसमें इनके जो डायरेक्टर हैं सुदेप्तो सेन, उन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लेकर ये 32,000 का आंकड़ा सामने रखा है। ये आंकड़ा अपने आप में कल्पनात्मक है। इस पर आल्ट न्यूज़ ने इन्वेस्टिगेशन किया, आकाश बनर्जी के देशभक्त ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि ये वास्तव में 2010 में एक बार ओमेन चंडी ने इस प्रकार का एक बयान दिया था कि 2006 से लेकर 2010 तक करीब 3,000 लड़कियों ने इस्लाम में धर्मांतरण किया है। अब ये 3,200 का आंकड़ा है तो इसको उन्होंने 10 गुना करके 32,000 कर दिया। फिर दूसरा कि ये आईएसआई के चंगुल में कैसे जा रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर केरला के दूसरे जो थे अच्युतानंदन जो सीपीएम से थे, उन्होंने एक बार बयान दिया कि अभी इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रही तो केरला एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा। पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि ये इनको आतंकवाद में ट्रेनिंग दी जा रही है या इनको दूसरी प्रकार की प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। तो ये दो चीज़ों को मिलाकर जिसमें थोड़ी सच्चाई है और ज़्यादा बनावट है, उसको लेकर एक तरफ 32,000 का आंकड़ा आ गया, दूसरी तरफ उसको आईएसआई से जोड़ दिया गया और तीसरी तरफ उसको आतंकवाद के रूप में सीरिया, यमन, अफ़गानिस्तान इन देशों में गुलामी करने के लिए भेजा गया। अब आप सोचिए 32,000 का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। इतना अगर लड़कियों पे इस प्रकार का जुल्म होता तो ये तो बात कभी भी पकड़ में आ गई। आपको याद है हादिया की बात हमने की, जो पहले अकेला थी और बाद में ये भी मैंने एक बार उसका अध्ययन किया था कि केरला में कई योगा सेंटर खोले गए हैं जहाँ कोई लड़की अगर अपने धर्म का परिवर्तन करती है तो उसको वापस लाने के लिए बहुत प्रकार के हथकंडे किए जाते हैं। वास्तव में ये जो फिल्म है, अभी जैसे मुझे एक और फिल्म की याद आती है द कश्मीर फाइल्स, उसको बहुत चलाया गया, उससे बहुत नफरत फैलाई गई और उसमें भी थोड़ा सच ज़्यादा झूठ, ये एक ख़तरनाक मिलावट करके उस चीज़ को खड़ा किया गया जो पूरी तौर से एक्सपोज हो गई। उसके बारे में हमारे कई दोस्तों ने बहुत अच्छे वीडियोज़ भी बनाए, किताबें भी लिखी, उसके आर्टिकल्स भी लिखे और उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की कि वास्तव में कश्मीर का प्रॉब्लम क्या है और उस कश्मीर समस्या का कश्मीरी पंडितों को क्यों तकलीफ हुई, वो एक अलग बात है। अब यहाँ एक नया बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। नए बखेड़े में केरल को लिया जा रहा है जो यहाँ का एक बहुत प्रगतिशील राज्य है और अंतरधार्मिक प्रेम संबंधों को इतना खतरनाक रूप देने की कोशिश की जा रही है जो बिल्कुल निंदनीय है। अब ये 32,000 के आंकड़े को मैं थोड़ा दूसरे ढंग पे देखना चाहूँगा और उसमें एक आंकड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आतंकवादी उस क्षेत्र में हैं वो आतंकवादी, भारतीय मूल के आतंकवादी केवल 66 हैं। अब 32,000 का आंकड़ा देखिए और ये यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिशियल आंकड़ा देखिए जो बताता है कि इस क्षेत्र में केवल 66 ऐसे जो हैं। ये भी खराब है, ये भी खराब है। कोई भी आतंकवादी नहीं बनना चाहिए, ये प्रक्रिया को पूरा रोकना चाहिए। पर अब देखिए फिल्म में निर्माता की चालाकी देखिए कि फिल्म को बेचने के लिए उसने आंकड़े को कैसा भ्रष्ट किया। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का आंकड़ा है कि भारतीय मूल के जो आतंकवादी हैं वो केवल 66 हैं और यहाँ भारत का ये एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। उस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने बताया कि जो प्रो आईएसआई एलिमेंट्स हैं 2014 से 2018 के बीच में उनकी संख्या करीब 200 थी। तो और वही आंकड़ा होम मिनिस्ट्री ने 155 का रखा था कि 155 सक्रिय इस प्रकार के लोग हो सकते हैं। तो
पूरी बात का लुब-लुआब ये है कि ये जो आंकड़ों को बदल कर इस प्रकार की फ़िल्म को बनाया गया है, ये हमारे समाज में एक नफ़रत का ज़हर घोलने की बहुत ख़राब कोशिश है। हो सकता है फ़िल्म मेकर की अपने समस्याएँ हों, बाकी फ़िल्में चल नहीं रही होंगी, तो इस सेंसेशनल बनाने के लिए ये किया गया। और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि इसको एक सत्य घटना पर आधारित फ़िल्म बताने की कोशिश की जा रही है। और फ़िल्म की जो हीरोइन है, उसने भी अपने ट्विटर हैंडल पे कहा कि सच्ची घटना पर है। इसमें फ़िल्म रिलीज़ अगर हो गई है तो कम से कम इतना लिखा जाना चाहिए कि ये काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और उसकी पूरी सच्चाई समाज के दूर दूर के तबकों तक ले जाना ज़रूरी है। कल्पना से आपकी मर्ज़ी जो बनाइए, वैसे तो ऐसी फ़िल्में नहीं बनाना चाहिए जिस समाज में कला हो, जिसमें समाज में बँटवारा हो, जो आधे सच्चों पर आधारित हैं, जो थोड़े से तथ्यों पर आधारित हैं और ज़्यादा नफ़रत और कल्पना शक्ति पर आधारित है। तो ये फ़िल्म, पहली बात, जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, जो एक इसका समझ खड़ी की गई है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, वो पूरी तौर से गलत है। इसके आंकड़े न यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से मेल खाते हैं, न होम मिनिस्ट्री के आंकड़े से मेल खाते हैं। और तीसरी बात, जो लव जिहाद की जो बात आज की जाती है, वो एक पितृसत्तात्मकता का भाग है। जो सांप्रदायिकता है, जो नफ़रत की राजनीति है, वो पितृसत्तात्मक मूल्यों को लेकर चलती है। कोई भी सांप्रदायिक राजनीति हो, हिंदू धर्म के नाम पे हो, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे हो, या श्रीलंका में बुद्ध धर्म के नाम पे हो, ये राजनीतियाँ पितृसत्तात्मक विश्वासों को मानती हैं, जिसमें स्त्री को पुरुष की संपत्ति माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भाई पुरुष ही उनके जीवन का नियंत्रण करे। और उसमें ये भी माना जाता, ऐसा लगता है कि भाई जैसे इन लड़कियों को कोई समझ नहीं है खुद के जीवन के बारे में, इन लड़कियों को कोई भी फुसला सकता है, कोई भी बहला सकता है और अपने धर्म में ले जा सकता है। तो हादिया का मैं फिर से उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो लड़की क्योंकि मजबूती से खड़ी रही, उसने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इस बात की हिम्मत दिखाई कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक बहुधर्मीय समाज में दो धर्मों के युवक युवतियों के बीच में मिलन, ये स्वाभाविक बात है। और इसी के साथ जिस प्रकार की भयंकर हिंसा कई बार देखने को मिलती है, उसका भी कोई धर्म से संबंध नहीं है। कई बार हिंदू युवकों के साथ हुआ है, कई बार मुस्लिम युवकों के साथ हुआ है, कई बार हिंदू युवतियों के साथ हुआ है, कई बार मुसलमान युवतियों के साथ हुआ है। तो हमें इन सब का एक पूरा चित्र देखकर अपनी राय बनाना चाहिए और केरल स्टोरी नाम की जो फिल्म है, उसको पूरी तरह से उसके पीछे की सच्चाई को देखकर समाज तक ले जाने की कोशिश करना चाहिए। मैं इस बात की बार बार अपील करता हूँ कि धर्म एक बहुत पवित्र चीज़ है, क्योंकि धर्म हमें मानवता से प्रेम करना सिखाता है। और धर्म के नाम की राजनीति जिसने लव जिहाद के हौवे को खड़ा किया है, ये धर्म का उपयोग करके समाज का बंटवारा करना चाहती है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज की प्रगति के लिए बाधक है और वो ऐसा रास्ता है जिस पर हमें नहीं जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तथ्यों को गहराई से सोचेंगे और केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को अगर आप देखें भी सही, तो सही पर्सपेक्टिव में देखिए, उसकी गलतियों के साथ देखिए और उसकी पूरी गलतियों का पर्दाफाश करने के लिए सामने आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक, फॉरवर्ड और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सच्चाई समाज तक दूर दूर तक फैले। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।